हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर्यन राज। आज हम आप लोगों को क्लास 12th हिस्ट्री का मॉडल सेट का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहे और इसका मैं आंसर तो बताऊंगा, साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है जो आपके बोर्ड में आने की संभावना हो, वो सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को चार्ल्स मैसन। जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो इनका नाम आपको सुनने को मिला होगा कि चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उल्लेख किया था। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है जिसमें से एक है हड़प्पा, हड़प्पा। उसके बाद एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और आपसे एग्जाम में पूछता है कि 4 प्रमुख का नाम लिखे, तो एक तो हुआ हड़प्पा, दूसरा का हुआ मोहनजोदड़ो, तीसरा का हुआ आपका कालीबंगा, तीसरा का आपका हुआ कालीबंगा। चौथा में आप लोग लिख सकते हैं लोथल, चौथा में लिख सकते हैं लोथल। ऐसो तो है बहुत, अगर पांचवा पूछे तो पांचवा आप लोग रोपड़ भी लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये आपसे पूछ दे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। इसके बाद पूछ दे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद पूछ दे कि लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा पंजाब में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किए थे। इसका हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। अगर सेम अगर आप लोग से पूछ दे कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इससे रिलेटेड हमने आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा बातें बताई है, जो आप लोग साथ में एक कॉपी और पेन रखें और जो जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 10 से 12 नंबर का टोटल इस चैप्टर से आता है। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था। इसका ऑप्शन है कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, अर्नेस्ट मैके। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया था। राय बहादुर साहनी ने किसका उत्खनन किया था। अभी जैसे हमने आपको बताया था ना एक्स्ट्रा बातें में कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया था, आप लोग याद कीजिए। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। किसका किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। अभी हमने आपको बताया है, जैसे कालीबंगा बताया है आपको, हम बताए थे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ बताए थे कि कालीबंगा पंजाब में है, कालीबंगा कहाँ पर है, पंजाब में है। उसी प्रकार जो लोथल है आपका, लोथल आपका गुजरात में स्थित है, लोथल आपका वर्तमान में जो है गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। अभी हमने आपको बताया था नदी के बारे में भी कि रावी नदी के किनारे कौन स्थित था, तो हड़प्पा था। अब पूछ रहा है कि सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे कौन है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्वविद के पिता किन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कनिंघम। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। रावी नदी के किनारे अभी हम लोग बताए थे, अभी एक्स्ट्रा पॉइंट में हम बताए थे। तो इसका रावी नदी के किनारे कौन था, तो हड़प्पा था। रावी नदी के किनारे हड़प्पा था। पूछ दे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चलिए आगे, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष
कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इससे एक 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के का वर्णन करें। तो 2 नंबर, और कभी-कभी इससे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार का वर्णन करें या अन्नागार का वर्णन करें। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ-साथ 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अजातशत्रु को। इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें। यहाँ से एक यह अशोक के कलिंग विजय से एक 5 नंबर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? हाँ देखिए, कभी बुक्स और राइटर के नेम से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौटिल्य। कौटिल्य कौटिल्य जो लिखा था वो क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखे थे। अगर आपसे पूछ दे कि मेघदूत को किसने लिखा था? तो इसका हो जाएगा कालिदास। कालिदास। इंडिका पूछ देते हैं, इंडिका होगा मेगास्थनीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? अभी हम बताए हैं मेगास्थनीज को कौन लिखा था, तो हो जाएगा इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने लिखा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास लिखे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागप्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए आगे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर है आपका क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी जो है अर्थशास्त्र एवं इंडिका नामक ग्रंथ से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितने है? ये तो सबको पता होगा। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फानयान किसके शासन काल में भारत आया था? फायान किसके शासन काल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, गुलाम था, राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। अगला क्वेश्चन है अब कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। क्वेश्चन बोल रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते थे वो किसके बने होते थे? आपका ऑप्शन है सोने का, चांदी का, तांबे का, और डी ऑप्शन है बी एवं सी। इसका मतलब हुआ चांदी एवं तांबे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी एवं तांबे। बी एवं सी दोनों हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भीष्म को और क्या कहा जाता है? जो महाभारत के जो भीष्म थे उस भीष्म को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो भीष्म को गंगापुत्र के नाम से पुकारा जाता है। भीष्म को गंगापुत्र के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था महाभारत में, अभिमन्यु के पिताजी का नाम क्या था? तो अभिमन्यु के पिताजी का नाम अर्जुन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रौपदी को स्वयंवर में किससे जीता था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन। इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्जुन। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौरवों की संख्या कितना थी? कौरवों की संख्या 100 थी। कौरवों की संख्या 100 थी। महाभारत में जो युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच, एक तरफ पांडवों थे और एक तरफ कौरव थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? जो महाभारत जो ग्रंथ है उसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो इसकी रचना संस्कृत में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, शिव की, लक्ष्मी की एवं डी ऑप्शन है प्रकृति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति की। ऋग्वैदिक के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था?
महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? जो बौद्ध संगीति जो होता था, तो जो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। आप लोग को अगर पता हो आंसर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ जो अहिंसा पहले से था, सत्य पहले से था, अपरिग्रह पहले से था, तो महावीर पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक अलग से महावीर जोड़े थे ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र जो एक पुस्तक है उसकी रचना किस भाषा में की गई है? इसका ऑप्शन है कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट, चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुआ था? जिस प्रकार अभी बौद्ध संगीति पूछा था, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुआ था? और इसका ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? पावापुरी जो है एक जगह का है, उसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वानभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा वानभट्ट। आगे देखते हैं। वासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? वासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है वैष्णव, शैव, सिख, और डी ऑप्शन है वीर शैव लिंगायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आईने अकबरी जो है वो आपके 5 भागों में विभक्त है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे एक पुस्तक का नाम आप लोग सुने होंगे जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा को किसने लिखा था? तो अबुल फजल लिखा था, अबुल फजल। अगर आपसे पूछे कि अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, तो ये होगा 3 भागों में। अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। इसी 3 भाग का जो ये अंतिम भाग है, इसी का नाम है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। और आपसे अब पूछे कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये 5 भागों में विभक्त है, 2, 5। तो अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में। पूछे आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये हो जाएगा 5 भाग में। अगला क्वेश्चन है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन है 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भाग। राइट आंसर हो जाएगा 4 भाग। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? जो नवरत्न जो थे अकबर के, उसी में से एक थे क्या? टोडरमल। तो ये टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में क्या थे? सेनापति थे, अंगरक्षक थे, वित्त मंत्री थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन किया गया है? तो अभी हमने आपको बताया था अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है ए एस बेवरिज, जैरेट, एच ब्लैकमैन, ग्रांट डफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एच बेवरिज। अगर आपसे पूछे कि हुमायूं नामा को किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा को हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम लिखी थी। किसको? हुमायूं नामा को। और अकबरनामा पूछे तो अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल। नामा कौन लिखा था? अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कोर्निश, पायबोस, सिजदा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 47 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? अकबर जो अपना एक नया जो धर्म बनाया था उसी का नाम था दीन ए इलाही। इसको कब शुरू किया था? इसका ऑप्शन है 1562, 1564, 1579 और 1581। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1581। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? अभी जैसे हमने बताया था कि हुमायूं नामा को किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम। पूछ रही थी गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी, या नायिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखिका। गुलबदन बेगम क्या थी? लेखिका थी। गुलबदन बेगम किसकी बहन थी? तो हुमायूं की बहन थी। 49 नंबर क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके समय चरमो उत्कर्ष पर थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुजुके ए जहांगीरी किसने लिखी थी? यह भी एक पुस्तक ग्रंथ है, तुजुके ए जहांगीरी। आपका ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी, गुलबदन बेगम, नूरजहां और जहांगीर। तो तुजुके ए जहांगीरी को जहांगीर ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज जो थी वो किसकी पुत्री थी? आसफ खां की, बैरम खां की, अब्दुल रहीम की या महाबत खान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसफ खान। इसका राइट आंसर होगा आसफ खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? औरंगजेब जो था वो मतलब जब वो मरने के कगार पर आया था तो वो किस भारत के किस हिस्से में उसने अपना अंतिम भाग बिताया था? आपका ऑप्शन है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की, इब्राहिम लोदी की, अकबर की, सिकंदर लोदी की? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इसी के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकाशीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, विधि नियंत्रण या मनसबदारी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? जो भारत में जो ताजमहल है जो आगरा में है वो किसकी याद में बनाया गया था? आपका ऑप्शन है मुमताज, नूरजहां, गुलबदन बेगम, जहांगीर। तो मुमताज की याद में बनाया गया था ताजमहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी या लाहौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? यह जो विजयनगर साम्राज्य है यह दक्षिण भारत में था। पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ये दोनों भाई थे, यही दोनों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर की राजधानी जो थी उस समय में हम्पी में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयंकर व्यवस्था संबंधित थी किससे? मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि दान क्या कहलाता था? आपका ऑप्शन है जागीर, अग्रहार, उक्ता और अमरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है द्वार, गोपुरम, प्रवेश कक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपुरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर, महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन है तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सभी। तो महाराष्ट्र के जो संत थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दादू का संबंध कहाँ से था? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य का मत है द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, द्वैताद्वैतवाद का, भेदाभेदवाद का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद का। शंकराचार्य जो थे उनका जो मत था वो अद्वैतवाद का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा का, कबीर का, वल्लभाचार्य का, गुरु नानक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 66 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, पटना साहिब में, कलकत्ता में, तलवंडी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी में। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी में। अगला क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? फाहियान का, अल बरीनू का, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी। अल बिरूनी का जो था तहकीक ए हिंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था? इसका ऑप्शन है
अल्बेरोनी, मार्को पोलो, बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हम बता देते हैं कि कौन अपने घर को छोड़ दिया था। उस यात्री का नाम था इब्न बतूता। उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो यात्रा पर जाने के लिए अपना घर को छोड़ दिया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? फ्रांस का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, ईरान का। ये जो कैप्टन हॉकिंस जो था, जो भारत में आया था, ये कौन देश का था? तो यह इंग्लैंड का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू किया था? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर। अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है बंगाल से, मद्रास से, मध्य भारत से, बम्बई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल से। अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बंगाल से जुड़ा हुआ था। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता बताए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, सर्वेक्षक था, अभियंता था। यह जो थे यह एक सर्वेक्षक थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ए ऑप्शन बंगाल, बम्बई, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। इसका राइट आंसर होगा बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, मोपला विद्रोह, उल गुनान विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा उल गुनान विद्रोह। पूछे कि संथाल विद्रोह को किसने किया था? तो सिद्धू कानू किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से? देखिए अभी हमने आपको बताया और नीचे ये क्वेश्चन आ ही गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे बंगाल में सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त को चालू किए थे। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व कहाँ से किया था? अब क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में जो बेगम हजरत महल जो थी वो किस जगह से नेतृत्व कर रही थी? अवध से, बिहार से, दिल्ली से, झांसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध से। पूछे कि झांसी से कौन कर रहा था? तो झांसी से कर रही थी झांसी की रानी। झांसी की रानी। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, पी. लॉरेंस, वी.डी. सावरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, हवाई अलाई दरवाजे से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है। व्यय पगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस सिद्धांत को लागू किए थे। 82 नंबर क्वेश्चन है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को, कलकत्ता को, शिमला को, मद्रास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? बम्बई में, मद्रास में, कोलकाता में, दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। और दोस्तों ये इसका राइट आंसर कलकत्ता नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो बम्बई होगा। 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। गलती से हमने इसमें कोलकाता टिक कर दिए थे। कोलकाता को विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1921, 1941, 1931। तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनना चालू हुआ था, लेकिन यह बनकर 1931 में तैयार हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आखिर ये आए थे तो कहाँ आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में वो सबसे पहले आए थे।
86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1871, 1872, 1891, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1872। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या बंगाल में? तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौरा चौरी एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में है। 88 नंबर क्वेश्चन है। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वो उस आंदोलन में महात्मा गांधी किसके बुलाने पर गए थे? आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है अरविंद घोष, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल। तो महात्मा गांधी जो गए थे वो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए थे और वहीं से अपनी पहली आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? जालियांवाला बाग जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है पंजाब, बंगाल, गुजरात, बिहार। तो जालियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछे कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब पूछे कि रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट भी आया था 1919 में। अगर पूछे आपसे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी भी शुरुआत 1919 ईस्वी में ही हुई थी। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को, हंटर रिपोर्ट को, वुड डिस्पैच और डी ऑप्शन है 1919 के अधिनियम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। यह 1919 ईस्वी में आया था। 90 नंबर क्वेश्चन है। काला कानून किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी हंटर रिपोर्ट, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच, ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जानते हैं और इसी को बिना दलील बिना वकील कानून के नाम से जाना जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। 91 नंबर क्वेश्चन है। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। 92 नंबर क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में, 1946 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942 और इसे महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। 93 नंबर क्वेश्चन है। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी दल, कांग्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन है। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज दल ने, कांग्रेस ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार है? इसका मतलब हुआ कि जिस समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो उस समय ऑप्शन है लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में और संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान, डी। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। हम लोग ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए बाय, थैंक यू।